हाँ जी गाइस, आए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने जो नरगिसी कोफ्तों में चीज़ें ऐड होनी है मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आधा किलो हमारा वो था कीमा था, ठीक है। तो उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें, तो 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए, कुछ टुकड़ी अदरक के लिए, इससे मैंने कीमे में मिक्स करके चॉप कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें, एक बड़े साइज़ का प्याज, उससे भी मैंने चॉप कर लिया है। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया है, ठीक है। जो कुछ धनिया इसमें जाएगा, और ये 4 अंडे, ठीक है, इसे मैंने बॉईल कर लिया। 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हल्दी, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। चले आए, ये देखिए, ये वो मसाले का जो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। इस टाइम में सब आपने ऐड कर देना इसमें। ये 1 चम्मच भर के आपने बेसन का ऐड कर देना, ठीक है। अगर आप चाहे तो एग भी ले सकती हैं, मैंने बेसन इसमें ऐड किया है। तो ये देखें, जो बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया हुआ था, ये सारा इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस मिर्च मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्यों, मैंने कीमे में पहले इसे कर लिया है, ठीक है। आपका क्रीम जो कीमा है ना, वो अच्छी तरह से बारीक होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही कमाल के मैं आपसे ये नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे बनेंगे। चूल्हे पे हमने वो जो एग रखे हुए थे, वो भी हमारे बॉईल हो गए हैं, वो आपको दिखा दी है मैंने पहले, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से हल हो चुका है। अगर आप चाहें धनिया के साथ साथ पुदीने के पत्ते भी कुछ डाल सकती हैं खुशबू के लिए, अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। चैलेंज, ये देखिए, अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ठीक है। इसे ढक देते हैं ऊपर से, तो ये प्यारा सा मैरिनेट हो जाएगा, बहुत अच्छे इसके लुक आएगी, ठीक है। और जायका भी बहुत प्यारा आएगा। चलें, ये देखिए गाइस, हमारा कीमा हो चुका है, जो हमने रखा था मैरिनेट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे एग हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ आपको, आपने सबसे पहले हाथों पे ऑयल लगाना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरह आपने करना है, कीमा ज़्यादा लेना है, ठीक है। कीमा आपका जो ना बारीक होना चाहिए। अब एग पकड़ा, इस तरह ऊपर रख देना है। तो ये देखिए, ऐसे करना है आपने। तो ये देखिए, इस तरह से इस साइड से भी आपने लेना है। तो ये देखो, सारे एग को आपने इस तरह कवर कर लेना है। अंडे बिल्कुल आपके ठंडे होने चाहिए, नहीं तो अगर गर्म हुए ना, जब नीम भी थोड़े से भी गर्म हुए, तो फिर ये ना, ये जो कोफ्ता हम बना रहे हैं ना, ये खुल जाएगा, ठीक। ये देखें, ये एक मैंने बना लिया, तो इस साइड पे मैं रख लेंगी प्लेट के ऊपर। तो इसी तरह मैं सब कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, ये मेरे पास 6 एग थे, ठीक है। 6 एग को मैंने इस तरह से ऊपर से, ये देखें, कीमा लगा के कवर कर लिया सब हाथों से, ठीक है। तो ये देखें, थोड़ा सा कीमा बच गया है, मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है, ठीक है। आए हम मसाले की स्टार्टिंग करते हैं अब। चले गाइस, अब जो मैंने नरगिसी कोफ्तों पे ये देखें कीमा चढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं चूल्हे को बिल्कुल फ्लेम को आस्था करके, तो इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी आपका बहुत ज़्यादा ना जो गर्म ना हो, ठीक है। ये देखिए गाइस, 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं। तो 1 मिनट और पकेगी, तो फिर इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए गाइस, ये भी हमारा नरगिसी कोफ्ता अब हो चुका है, इसे भी आप निकालते हैं प्लेट में। ये देखिए, ठीक है। चले गाइस, हमारा घी गर्म हो चुका है। एक अब हमने इसमें घी ऐड कर दिया है,
तो इसके बाद हम ये ऐड करेंगे जो हमने प्याज चॉप किए हुए थे, ठीक है। प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है, बस आपने हल्का सा ऐसे कलर देना प्याज को, तकरीबन 1 मिनट तक। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो बस हमें ये कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। ये अदरक 1 चम्मच बड़े वाला भर के। तो भाई मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारा कुछ कीमा बच चुका है, तो वो कीमा मैं इस टाइम इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, हमारे कीमे का भी मसाला बन जाएगा। साथ में हम ये टमाटर को ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ का टमाटर। अभी से 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर चम्मच लगाते हैं बाद में। ये देखें गाइस, इसे 2 मिनट हो चुके हैं इसकी बनाई में कर रही हूँ। तो इस टाइम मैंने बनाई ज़्यादा की है कि हमारा जो कीमा है इसी मसाले में फ्राई हो जाए। ये देखें, 2 चम्मच हमारी सुर मिर्च, हाफ हल्दी का, हाफ सूखे धनिया का पाउडर, हाफ नमक और हाफ से हाफ चौथाई हिस्सा काली मिर्च। इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक, मिर्चा, हल्दी और, ठीक है। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। इसकी काफ़ी बनाई होगी, मसाले की भी कीमे में होगी और नमक मिर्चों के साथ भी इसकी बनाई हो चुकी है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। फिर मैं इसका ये पानी कैसे करके बाद में पानी ऐड करके फिर वो जो मैंने बनाए नरगिसी कोफ्ते इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें गाइस, हमारी अब अचानक से लाइट चली गई है, एकदम से बादल आ चुके हैं, तो हम अब इसीलिए रेसिपी में लाइट थोड़ी सी अब कम हो चुकी है। इस टाइम धनिया हम ऐड करेंगे। ये 2 सब्ज़ मिर्चें कट करके आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। ये देखें, अभी इसी टाइम मैं इसमें नरगिसी कोफ्ते जो मैंने बनाए हुए हैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब मैंने ऐड कर दिए इसमें। ये सब इसकी 1-2 मिनट तक बनाई करते हैं। तो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी बनाई हो चुकी है अच्छी तरह से। ये 1 गिलास पानी का भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपने इसका शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। मैंने सिर्फ 1 गिलास ये बड़े वाला इसमें ऐड किया पानी का। चलो 2 मिनट के बाद हमारा सालन नरगिसी कोफ्तों का बिल्कुल रेडी होगा। ये देखिए गाइस, हमारा नरगिसी कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। तो इसे पानी के बाद मैंने 3-4 मिनट की इसे पकाई दी है। तो ये देखें, बहुत ही कमाल का नरगिसी कोफ्तों का सालन रेडी है। तो डिश आउट करते हैं। ये देखें गाइस, हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, आप कीमे की लेयर देख लें कैसे नीट सी लग रही है, ठीक है। तो आप भी ये मेरे स्टाइल से घर में बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, बहुत ही कमाल के, यकीन करें दिल कर रहा है अभी आपको साथ बैठाएं और आपको भी टेस्ट कराएं। तो घर में बनाएं, मेरे स्टाइल से बहुत पसंद आएंगे। आपको पसंद आने वाली डिश मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।